वेलकम टू स्टडी स्पेयर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप प्लान के बारे में। फार्मर ग्रो प्लांट इन देयर फील्ड। फार्मर प्लांट को अपने फील्ड में उगाते हैं। When plants of the same kind are grown in a field on a large scale, they are called crop plants. जब सेम काइंड के प्लांट फील्ड में लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्रॉप प्लांट कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेसिस में दो प्रकार की क्रॉप होती है, राबी क्रॉप और खैरिफ क्रॉप। पहले हम पढ़ेंगे राबी क्रॉप के बारे में। These are grown in the winter season, generally in the month of October to December. ये विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, जनरली अक्टूबर से दिसंबर के बीच। एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, और ये हार्वेस्ट मार्च और अप्रैल के बीच में की जाती है। दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप। ये विंटर में उगती है तो इसे विंटर क्रॉप कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, ग्राम एक्सेट्रा। खैरिफ क्रॉप। These are grown in the beginning of rainy season in the month of June और जुलाई। ये रेनी सीजन के स्टार्टिंग में उगते हैं, जनरली जून और जुलाई के बीच। एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। ये हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में। दे आर कॉल्ड समर क्रॉप। ये समर में उगते हैं इसलिए इनको समर क्रॉप कहते हैं। दे रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। जैसे हमें समर में हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारा पानी पीना होता है, ठीक उसी तरह इन क्रॉप को भी उगने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के पैडी यानी राइस, मेज, सोयाबीन एंड एक्सेट्रा। मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब है सॉइल को फर्टाइल बनाना, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसको प्लगिंग और लूजनिंग के जरिए तोड़ा और फर्टाइल बनाया जा सकता है। फिर हम करेंगे सोइंग। सोइंग यानी बीज को उगाना। बीज को उगाना हम हाथ से भी कर सकते हैं और सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। फिर हम करेंगे मैन्योरिंग। मैन्योरिंग यानी जो क्रॉप है उसमें कंपोस्ट और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डालना क्रॉप में। फिर हम करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। इसको हम अलग अलग मेथड्स के जरिए कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन और अदर मेथड से। फिर हम करेंगे वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हटाने की प्रोसेस, जिसको हम हैरो और ट्रोवल के जरिए भी कर सकते हैं। फिर हम करेंगे क्रॉप की प्रोटेक्शन। जो क्रॉप में पेस्ट होते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं उनको किल करने का काम। फिर हम करेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो मैच्योर क्रॉप होती है उसको कट करेंगे। फिर हम करेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब है जो ग्रेन्स हैं उसको चाफ से रिमूव करना। फिर हम करेंगे स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि जो हम ग्रेन्स इकट्ठा करेंगे उनको रखेंगे कहाँ, उसके लिए हम बड़े बड़े जूट बैग, सिलोस का इस्तेमाल करेंगे। तो यही थे क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड। तो अब आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन। प्लांट आर ग्रो इनसाइड द सॉइल। प्लांट सॉइल के इनसाइड उगते हैं। दे ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट। वो वाटर और न्यूट्रिशन सॉइल से रूट के जरिए लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर 2 स्टेप। सॉइल की प्रिपरेशन के 2 स्टेप होते हैं, प्लगिंग और टिलिंग। प्लगिंग और टिलिंग एक ही चीज़ है। और लेवलिंग। Plugging. The process of loosening and turning of a soil is called plugging or tilling. सॉइल को ढीला और पलटने की प्रक्रिया को प्लगिंग कहते हैं। इसका एक और नाम है जो कि है टिलिंग। लेवलिंग. The field after plugging may still have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. प्लगिंग के बाद भी फील्ड पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रह जाते हैं जिसको हम क्रम्स के नाम से जानते हैं। इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है प्लैंक के थ्रू। आप देख सकते हैं प्लगिंग 2 मेथड के जरिए की जा सकती है, एक ट्रैक्टर से और एक बुलक कार से। आप राइट में देख सकते हैं। और टिलिंग भी बुल्स के जरिए की जा सकती है। सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाउन द सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सीड को सॉइल में बोना ही सोइंग है। While sowing, the following points should be adopted. सोइंग करते वक्त हमें इन स्टेप्स का ध्यान देना चाहिए जिससे बीज अच्छे से उगेगा। Always use a good quality, healthy and disease-free seed. हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का हेल्दी सीड को चुनें ताकि वह अच्छे से उगे। Seed should be sown at the correct depth in the soil. हमेशा सीड को एक सटीक गहराई में बोएं ताकि वह अच्छे से फैले और उग पाए। Broadcasting. The process of separating seed in the field by hand is called broadcasting.
एक सीड को हाथों से पूरे खेत में फैलाकर बिखेरना ही ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। सीड कैन बी सोन बाय अ हैंड और बाय अ सीड ड्रिल। सीड को हम हाथों से और एक मशीन होती है जिसे सीड ड्रिल कहते हैं, उससे बो सकते हैं। आप राइट में पिक्चर देख सकते हैं, एक आदमी अपने हाथों से सीड को बो रहा है, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और ऊपर एक मशीन है, उसे सीड ड्रिल कहते हैं। ये मशीन भी काम आती है। Manures. Manures is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal. Manure एक organic substance है जो plant और animal के waste से बनता है। The process of adding manure to the soil is called manuring. Manuring वह प्रोसेस है जिसमें मैन्योर को सॉइल में ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर. Fertilizer are man-made chemical substances which are rich in a particular nutrition. The most commonly used fertilizer are the NPK fertilizer. Fertilizer एक man-made chemical होता है जो फैक्ट्रीज में बनता है और ये न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र NPK को यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे मैन्योर का एग्जाम्पल। मैन्योर का एक एग्जाम्पल है कॉम्पोस्ट, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल है NPK फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इरिगेशन. प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप. क्रॉप को पानी पहुंचाने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर राहत, धेकली. कुछ ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के हैं राहत और धेकली। दे आर लेस एफिशिएंट, सो मैनी न्यू मॉडर्न सिस्टम हैव केम टू प्रैक्टिस. ये उतने लाभदायक नहीं थे तो बहुत सारे नए सिस्टम प्रैक्टिस में आए। स्प्रिंकल सिस्टम. In this method, water flow from the revolving nozzle and it sprinkle on the crop. इस मेथड में पानी नोजल से घूमते हुए क्रॉप में स्प्रिंकल होते हुए जाता है। ड्रिप इरिगेशन. In this system, water is allowed to fall drop by drop from a pipe near the roots of the plants. इस सिस्टम में पानी बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप एक पाइप के जरिए पौधों की जड़ में जाता है। ये एक एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन है। आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं कुछ और इरिगेशन के मेथड भी दिए गए हैं, जैसे कि वेल्स, ट्यूबवेल, एक्सेट्रा। वीड्स, वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप. वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के बीच में उग जाते हैं एंड कंपेट फॉर न्यूट्रिशन, वाटर एंड सनलाइट. वीड्स यानी कि खरपतवार जो कि क्रॉप तक न्यूट्रिशन, वाटर और सनलाइट पहुंचने से रोकते हैं और उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड. तो इनको फील्ड से हटाना नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज अगर हम इनको फील्ड से नहीं हटाएंगे तो ये क्रॉप को उगने में दिक्कत करेंगे. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग. वीड्स को हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं. ये मैनुअली हाथ के जरिए भी किया जा सकता है और टूल्स के जरिए जैसे ट्रॉवल और हैरो के जरिए किया जा सकता है. कुछ कॉमन खरपतवार के नाम हैं अमरेंथस, ग्रास और वाइल्ड ओट. पेस्टिसाइड्स एंड पेस्ट. पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप. पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रॉप को डैमेज और अटैक करते हैं. दे में बी इंसेक्ट. ये इंसेक्ट भी हो सकते हैं. These can be controlled by pesticide. इनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड डाला जाता है. क्रॉप में पेस्टिसाइड्स विच आर पॉइजनस केमिकल. पेस्टिसाइड्स एक पॉइजनस केमिकल है. किल पेस्ट बट डू नॉट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. पेस्टिसाइड केमिकल है जो पेस्ट को किल करता है पर प्लांट की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं आने देता है. प्लांट अपना उगते रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो पेस्ट है वो मर जाएंगे. Harvesting, threshing and winnowing. When a crop get mature, farmer cut and collected. जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, फार्मर उसे कट करके कलेक्ट कर लेता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. मैच्योर क्रॉप का काट के कलेक्ट करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है. इट कैन बी डन मैनुअली बाय सिकल और वाया मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. ये हाथ से दराती के जरिए की जा सकती है और मशीन जिसको हार्वेस्टर कहते हैं उससे की जा सकती है. थ्रेशिंग एंड विनोइंग.
The process of separating grains from the harvested crop is called threshing. Grains को harvested crop से हटाने की प्रोसेस को threshing कहते हैं. It is done by a machine called thresher और manually by hand. ये एक मशीन होती है जिसका नाम होता है थ्रेशर. उससे भी की जा सकती है और हाथों से भी की जा सकती है मैनुअली. After the threshing process, the grain is separated from the chaff, which can be done manually with the help of wind. Threshing के बाद अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया हवा के जरिए की जाती है, जिसे विनोइंग कहते हैं. इस प्रोसेस में मिक्सचर को ऊंचाई से गिराया जाता है, जिसमें लाइटर जो चाफ होता है वो हवा में उड़ जाता है और जो हैवियर ग्रेन्स के सीड होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. Storage. When we harvest food grains, they normally contain more moisture than required for storage. जब हम ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो स्टोरेज के लिए सूटेबल नहीं होता है. तो इस मॉइस्चर को कम करने के लिए हमें इस ग्रेन्स को सन में ड्राई होने के लिए रख देते हैं. उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं. स्टोरेज जूट बैग्स और बड़े बड़े सिलोस में किया जाता है. हम ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम उसे स्टोर नहीं करेंगे तो उसे इंसेक्ट जैसे रैट्स, वॉर्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इसी के साथ मैं आज का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यहीं पर क्लोज करता हूं. मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.